अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9-10 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे पेयरिंग स्कीम और स्कीम ऑफ स्टडीज़ 2025 टू 2026 फॉर 9th एंड 10th क्लास। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि पेयरिंग स्कीम होती क्या है और एक स्टूडेंट के लिए इसकी क्या अहमियत है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में अरबों इंसान पैदा किए और हर किसी को अल्लाह ताला ने दिमागी तौर पर मुख्तलिफ़ सलाहियतों से नवाजा है। इसी तरह स्टूडेंट्स के अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं। एक वो स्टूडेंट होते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, जिनको इस पेयरिंग स्कीम का सबसे कम फ़ायदा होता है। उसके बाद आ जाते हैं एवरेज स्टूडेंट, जिनको इस पेयरिंग स्कीम का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। और उसके बाद आते हैं बिलो एवरेज स्टूडेंट, जिनको बहुत ही ज़्यादा इस पेयरिंग स्कीम का फ़ायदा होता है। अब पहले ये समझ लें ये पेयरिंग स्कीम होती क्या है। पेयरिंग स्कीम बेसिकली गुजरांवाला बोर्ड हर साल अपने बोर्ड के पेपर से तकरीबन 5-6 महीने पहले जारी कर देता है। अब उसका मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स को और टीचर्स को जो बच्चों को सिलेबस पढ़ा रहे हैं उन्हें आगाह किया जा सके कि इस साल बोर्ड में पेपर का तरीक़ाकार क्या होगा। मिसाल आपको मैं देता हूँ कि केमिस्ट्री की चैप्टर हैं। मिसाल के तौर पे आप यही मिसाल ले लें कि उसके तकरीबन 12 चैप्टर हैं। अब गुजरांवाला बोर्ड ने क्या करना है कि वो 12 चैप्टरों पे 60 नंबर्स को डिवाइड करती है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर बनता है वो 60 मार्क्स का नहीं बनता, वो 60 से ज़्यादा का बनता है। उनमें से बच्चे ने 60 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना होता है। जैसा कि आपका जो पहला पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 8। इसका मतलब है तो ये 10 नंबर का होता है, मगर एक्चुअल में ये 16 में से हमने 10 नंबर का अटैम्प्ट करना होता है। इसी तरह हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो हमारे आते हैं 2/3 टोटल होते हैं, हमने 2 अटैम्प्ट करने होती हैं। तो अब गुजरांवाला बोर्ड या बाकी तमाम बोर्ड ये स्कीम ऑफ स्टडीज़ जारी करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को और टीचर्स को ये सहूलत हो जाती है कि उन्हें पता चल जाता है कि हमारे किस चैप्टर की पेपर के अंदर कितनी वेटेज है। अब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो शॉर्ट के लिहाज से ज़्यादा वेटेज रखते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी लॉन्ग के लिहाज से ज़्यादा वेटेज होती है। तो अब जिस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर आने हैं तो उसमें बच्चा जो है वो शॉर्ट की तरफ अगर कम भी तवज्जो देगा तो उसका काम चल जाएगा। और जिस चैप्टर में से शॉर्ट की वेटेज ज़्यादा है उसमें से अगर स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्किप भी कर देगा तो उसका पेपर 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। अब मैंने कहा था सबसे ज़्यादा ये बेनिफिशियल होती है एवरेज स्टूडेंट को और बिलो एवरेज स्टूडेंट को। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो हमारे पास मैंने एक लिखा है 5/8, ये हमारे पास 8 क्वेश्चन तकरीबन 4 चैप्टर में से बनते हैं अगर हमारी बुक के टोटल 12 चैप्टर हो। अब ये 4 चैप्टरों में से 8 क्वेश्चन, इट्स मीन कि उसने हर चैप्टर में से 2-2 क्वेश्चन लिए हैं। मगर होता क्या है कि इस तरह नहीं होता। अब किसी चैप्टर में से जिसमें से उसने लॉन्ग क्वेश्चन को पिक किया, वहाँ से वो एक शॉर्ट क्वेश्चन इंक्रीज कर देते हैं, और जिस चैप्टर में से उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन को पिक किया वहाँ से एक क्वेश्चन कम कर देते हैं। अब जिस बच्चे ने शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस ज़्यादा करना है लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ के, तो उस बच्चे को चाहिए कि जिस चैप्टर के अंदर से उन्होंने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को शॉर्ट क्वेश्चंस को पिक किया, उस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। क्यों? उस बच्चे का 6 नंबर का पेपर उस चैप्टर में से आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन का, और उसके अलावा 1 या 2 MCQs भी आएगा। इट्स मीन के एक चैप्टर में से उसका 8 नंबर का पेपर आ रहा है। इसी तरह हर पेपर की चैप्टर की वेटेज पता लगने के साथ साथ उस बच्चे के लिए तैयारी करना आसान हो जाता है। और अप्रॉक्सीमेटली मेरे मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली जो बिलो एवरेज बच्चा है वो 40 to 30% सिलेबस अपना रिड्यूस कर सकता है पेयरिंग स्कीम को फॉलो करके। अब पेयरिंग स्कीम केमिस्ट्री की सेपरेट होती है, फिजिक्स की सेपरेट है, कंप्यूटर की सेपरेट है, बायो की सेपरेट है, उर्दू की सेपरेट है, इंग्लिश की सेपरेट है। इसी तरह इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान और तर्जुमातुल कुरान, ये जो 9 सब्जेक्ट हैं, इन सब की पेयरिंग स्कीम वो गुजरांवाला बोर्ड इनके नंबर्स और इनके डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जारी करता है। उसके बाद फिर स्टूडेंट ने फैसला करना होता है कि उनमें से किस चैप्टर को, किस क्वेश्चन को उसने कितना टाइम देना है, उसकी कितनी तैयारी करनी है, ताकि वो इजीली अपना जो टारगेट है उसे अचीव कर सके। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं पेयरिंग स्कीम सबसे पहले 10th की स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 10th के पेपर पहले होते हैं। तो इंशाल्लाह हम कल से जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके हम सब्जेक्ट वाइज 1 by 1 करके सब्जेक्ट के 10th क्लास की पहले पेयरिंग स्कीम डिस्कस की जाएंगी। उसके बाद इंशाल्लाह हम 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम को स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद करता हूँ मैं कि इसी मंथ से, बल्कि हाफ ऑफ द मंथ
اس منتھ میں ہم اپنی ساری پیئرنگ سکیمز کمپلیٹ کر لیں گے تاکہ جو بچے پھر اس پیئرنگ سکیم کے مطابق تیاری کریں گے انہیں تیاری کرنے میں بھی آسانی رہے گی، نمبر لینے بھی ان کے لیے آسان ہوں گے، اور جو بچے صرف پاس ہونے کا ذہن رکھتے ہیں کہ ان کا اتنا ذہن نہیں ہے کہ وہ 12 چیپٹر 15 چیپٹر یا 8 چیپٹر وہ پورے تیار کریں، ان بچوں کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا کہ وہ اپنے چیپٹرز چوز کر سکیں گے کہ میں نے کون سا چیپٹر کر کے میں ایزیلی اپنے پاسنگ مارکس obtain کر سکتا ہوں۔ تھینک یو۔ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو کائنڈلی اسپیشلی 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔